वेलकम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार फिर आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम करते हैं रेडियो द्रास 90.4 एफएम आरजे सलीम के सेगमेंट में। और कोशिश करते हैं इस सेगमेंट के माध्यम से जो हमारे लिसनर जुड़े हुए हैं रेडियो द्रास 90.4 एफएम के साथ, उनको नए नए प्रोग्राम्स लाने की कोशिश करते हैं। तो आज ये जो सेक्शन जो है बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है और बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि इस सेगमेंट में आज हमने खासकर बात करें मेडिकल ऑफिसर एमओ सब डिवीज़न अस्पताल द्रास डॉक्टर समिया नसीर को हमने लाया है। तो एक बार फिर जिस सिलसिले के इसमें हमने लाई है, ख़ासकर बात करें तो आपको पता है कि जो रिसेंटली जो है वर्ल्ड एड्स डे मनाया जा रहा है। जैसे रेडियो द्रास ने भी कोशिश की कि नेशनल या वर्ल्ड एड्स डे में हम कैसे इसमें पार्टिसिपेट करें। तो ज़्यादा वक्त न लेते हुए एक बार फिर जितने भी लिसनर्स या जितने भी हमें डिजिटल मीडिया के माध्यम से जो देख रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत वेलकम करते हैं। और मैम का भी बहुत बहुत वेलकम करते हैं जो डॉक्टर समिया नसीम एमओ है सब डिवीज़न अस्पताल द्रास के। मैम बहुत बहुत वेलकम रेडियो द्रास 90.4 में। थैंक यू। खासकर मैम, जैसे मैंने पहले भी कहा कि वर्ल्ड एड्स डे जैसे हमने कल मनाया, और ख़ासकर आप देख रहे हैं अगर पूरे इस द्रास की बात करें या पूरे इस लद्दाख रीजन की बात करें, ये जो HIV जो सिम्टम्स है जिसको हम एड्स भी कहा जाता है, तो बहुत बड़ा एक इन्फॉर्मेटिव, आज मैंने पहले भी कहा कि बहुत बड़ा इन्फॉर्मेटिव ये सब्जेक्ट है, ये मैसेज है लोगों के लिए। तो एज ए आप मेडिकल ऑफिसर आप क्या देखते हैं, कैसे लोगों को जो सुनने वाले हैं लिसनर्स हैं या बहुत सारे लोग हमें देख भी रहे हैं यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से, तो उनके लिए आपका क्या रहेगा खासकर इस HIV सिम्टम्स को लेके, एड्स को लेके किस तरह आप डिस्कस करोगे, ब्रीफ डिस्कशन अबाउट। अस्सलाम वालेकुम। जो एड्स है, एड्स एक क्रॉनिक बीमारी है जो कि 1 या 2 हफ्ते में नहीं होती है। इसका पहले क्या होता है, HIV होता है। इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जो है HIV होता है, मतलब बिल्कुल। ये फैलता है इससे, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस से फैलता है ये। बिल्कुल। जब एक इंसान जो है जिसको ये इन्फेक्शन हो गया एक बार, उसको पहले जो है फ्लू लाइक सिम्टम्स होंगे, खांसी, ज़ुकाम, रैशेस होना स्टार्ट हो जाता है, या तो बॉडी में पेन वगैरह स्टार्ट होता है, जो कि जैसा कि आम फ्लू होता है वैसे ही होता है। लेकिन जो ये सिम्टम्स हैं ये 1 या 2 हफ्तों में ठीक हो जाते हैं। बिल्कुल। फिर अगर वो उनका जो ये HIV है डायग्नोज ना हुआ उस टाइम पे, या उन्होंने लाइटली लिया उस टाइम, तो ये एड्स में तब्दील हो सकता है अगर वो ट्रीटमेंट के बिना रहा तो ये इसमें टाइम लगता है, लगभग 8 से 10 साल इसमें लगते हैं टर्न टू एड्स HIV को। वो तब तक बॉडी में आपके रहेगा, जो ये वायरस है ये आपकी बॉडी में रहेगा। इसको हम क्रॉनिक HIV कहते हैं। अगर हमने इसका ट्रीटमेंट HIV का स्टार्ट किया तो इसको टाइम लगता है कि और ये वर्स होने से बच जाता है उस बंदे में, कि इसको फिर एड्स में जो भी हो, जब एड्स हो जाएगा तो वो उसमें टाइम लगेगा, ठीक है, या तो हो भी नहीं सकता है अगर हम टाइमली इसको HIV के लिए एंटी वायरल थेरेपी अगर हम उसको टाइम से देंगे तो ये कन्वर्ट भी नहीं होगा। अब अगर किसी ने अगर ट्रीटमेंट नहीं लिया, वो मिस डायग्नोज हो गया, उस टाइम पे उसको डायग्नोज नहीं हुआ, तो ये 8 से 10 साल तक जो है बॉडी में रहता है, उसके बाद ये एड्स में टर्न होता है। इस टाइम जो ये 8 से 10 साल है तब भी ये इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है उस बंदे से बाकी लोगों में। बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन खासकर रेडियो द्रास 90.4 सुनने वालों को एक बार फिर बताते चले। खासकर जैसे आप लोगों को पता है वर्ल्ड एड्स डे जिस तरह हम मना रहे हैं पूरे दुनिया में, पूरा देश में, इंडिया में, इसी को लेके आज एमओ जो मेडिकल ऑफिसर सब डिवीज़न द्रास हमारे साथ मौजूद है। जैसे आपने कहा कि एड्स या HIV फैलने में काफ़ी लोगों को अवेयर होना इसमें बहुत ही ज़रूरी है। मैम, मेन जो सिम्टम्स है या सेपरेट की बात करें तो ये किस तरह जो है इसका सेपरेट जो है कैसे होता है, या किस कारण से हम कह सकते हैं कि इसको एड्स हुआ है? एड्स जो है स्प्रेड होता है, इसको हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी कहते हैं। ये ब्लड के थ्रू भी हो सकता है, और ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर मदर जो है HIV पॉजिटिव है तो बच्चे में भी हो सकता है ड्यूरिंग डिलीवरी या ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। इसमें क्या होता है कि एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में ये फैल सकती है, ये डिजीज़ जो है। बिल्कुल। इसमें क्या है,
अनप्रोटेक्टेड सेक्स कभी नहीं करना चाहिए और मल्टीपल पार्टनर्स नहीं होने चाहिए। ये सबसे बड़ी जो इन्फॉर्मेशन है हर किसी के लिए इम्पॉर्टेंट है। लोग कतराते हैं कि अगर कभी किसी को हम बोलते हैं HIV के लिए आपको टेस्ट करना है, तो वो डर जाता है कि अब क्या होगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि उसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड ही है ये डिजीज़। ये ऐसा भी होता है, कभी हम हॉस्पिटल में जाते हैं या कहीं इंजेक्शन लगाते हैं किसी कंपाउंडर वगैरह किसी दुकानदार के पास, तो उससे भी हो सकता है। एक ही नीडल शेयर करने से हो सकता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम हो सकता है किसी HIV पॉजिटिव बंदे का ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर हुआ होगा, तो बाय चांस, ये तो रेयरली ऐसा हो जाता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन में, क्योंकि आजकल क्या है, जब हम ब्लड डोनेट करते हैं तो पहले ये सारे टेस्ट हो जाते हैं कि ऐसा कोई इसमें सिम्टम तो नहीं है, ये इस डिजीज़ से ये तो नहीं है। इसमें क्या होता है, जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं, पहले ही आजकल सिरिंज में चेंज आ गई है, वो खुद ब खुद लॉक हो जाते हैं। वंस हम इंजेक्शन करते हैं उसके बाद उसको नीडल जो है नहीं कर सकते। क्योंकि हम नीडल बाहर नहीं निकाल सकते, वो उसी में हो जाता है। और गवर्नमेंट ने ये भी किया है कि हॉस्पिटल्स में नीडल कटर्स दिए हैं जो नीडल को बर्न कर देते हैं, तो इंजेक्शन करने का रीयूज़ करने का तो सवाल ही नहीं है हॉस्पिटल में। ये होता है ज़्यादातर ड्रग अब्यूज़र्स में, वो एक सिरिंज मल्टीपल बंदे यूज़ करते हैं। जब ड्रग्स लेते हैं, इंजेक्ट करते हैं, तो वो ग्रुप में होते हैं, तो हर कोई एक साथ ही लेता है, तो चांसेस होते हैं कि उनमें ज़्यादा ये स्प्रेड हो जाता है। और अगर कभी बाय चांस कोई प्रेग्नेंट लेडी जो है वो HIV पॉजिटिव है, तो उसके बच्चे में भी HIV जाने का खतरा है। जनरेशन टू जनरेशन ये पूरा ये उसमें जाने का खतरा है अगर उसको मतलब एंटीवायरल थेरेपी वो टाइम से ना ले। इसीलिए जो भी, चाहे हॉस्पिटल में सर्जरी हो या कोई भी माइनर प्रोसीजर हो या डिलीवरी हो, ऐसा कोई भी जिनमें इन्वेसिव प्रोसेस जिसमें कट लगता हो या इंजेक्ट करना पड़े, उसमें पहले पेशेंट का जो है HIV टेस्ट किया जाता है। जब ब्लड देने की ज़रूरत पड़ती है, सबसे पहले पेशेंट का HIV टेस्ट ही किया जाता है। तो लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है इसमें कि लोग क्या सोचेंगे। हॉस्पिटल में जब HIV टेस्ट होता है, ये पूरा कॉन्फिडेंशियल होता है। ये उस जो टेस्ट करता है उसके बीच और एक पेशेंट के बीच में ही रहता है। ऐसा है कि जब रिपोर्ट देते हैं उस पे पेशेंट का नाम भी नहीं होता है, बस कोड जो उनका प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा होता है, पेशेंट ID, उतना ही लिखा होता है। तो ये नहीं है कि ये स्प्रेड हो जाएगी बात। तो अगर किसी को लगता है कि मैंने ड्रग अब्यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे करना चाहिए ये टेस्ट, उनको ज़रूरी करना चाहिए ताकि आगे ये किसी और को ना हो। ऐसा ये भी होता है बार शॉप्स में वो ब्लेड्स, जो बार होता है वो मल्टीपल टाइम्स ब्लेड यूज़ करता है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसको हमेशा बोलने की कि नया ब्लेड यूज़ करो, हमारे सामने ही ओपन करो, नया ब्लेड यूज़ करो। वैसे ही हॉस्पिटल में भी अगर जाएंगे आप या किसी कंपाउंडर के पास, अपने सामने उसको सिरिंज बोले खोलने के लिए, खासकर जब आप बाहर किसी कंपाउंडर वगैरह या मेडिकल शॉप वगैरह पे जाते हैं उस टाइम। हॉस्पिटल्स में आज ऐसा नहीं हो सकता है। और प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए भी है कि ये HIV टेस्ट जब प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है उसी टाइम, ताकि टाइमली उनको मेडिकेशंस मिल सके। हाँ, जैसे आपने कहा कि ये स्पर्म जैसे इसमें ट्रांसमिट होता है HIV में, और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? बहुत सारे मिथ्स हैं, ये कहते हैं पानी से भी या छूने से भी, इस तरह की चीज़ों से भी लोगों का अंदर जो सवाल रहते हैं और लोग जो है आगे नहीं आते हैं। इसके लिए ख़ासकर एज ए MO जो है आप सब डिवीज़न अस्पताल द्रास की माध्यम से आप क्या कहेंगे? ये जैसे मैंने पहले ही कहा, ये खाली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ नहीं है, ये ब्लड के थ्रू भी फैल सकती है। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। बिल्कुल। ये बीमारी है, आपको ये समझना है अगर मुझे हो गया, मेरे साथ मेरे पार्टनर को भी हो सकता है। बिल्कुल। तो ये आपको आइसोलेट करने की ज़रूरत नहीं है खुद को, क्योंकि ये खाने पीने से नहीं होगा, ये किसी के टच करने से नहीं होगा, ये किस करने से नहीं होता, ये हग करने से नहीं होता है, हैंडशेक करने से नहीं होता है। मतलब आप सोशल गैदरिंग में जा सकते हो।
अगर HIV पेशेंट है, उसका ब्लड कहीं से निकला, जब एक्सीडेंट होता है, खुदा ना खास्ता माइनर इंजरी होती है घर पे, मिसहैप हो जाता है, उस टाइम वो डॉक्टर को उस टाइम बोलना चाहिए कि मैं HIV पेशेंट हूँ, ताकि जो वो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर रहे हैं या घर पे कोई चीज़ यूज़ हो रही है, ताकि वो उसको अवॉइड कर सके, ताकि वो स्टरलाइजेशंस पूरी कर सके। तो इसमें ये नहीं है कि ये हग वग ऐसा है, छूत वाली से कुछ नहीं है, ये प्योरली ब्लड से और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। जब आप स्पेशली जब शादी होती है, तो कम से कम अपने पार्टनर को ये बोलना है कि मैं इस चीज़ से इफेक्टेड हूँ, सो दैट कि आगे चल के ये किसी और को ना हो। बिल्कुल। और खास करके इसमें बैरियर्स आते हैं, जो भी कॉन्डोम्स वगैरह है, वो सब यूज करके इस स्प्रेड को बचा सकते हैं, कम से कम कर सकते हैं, कम से कम कर सकते हैं। इसमें मुझे लगता है इसमें प्रॉपर एजुकेशन की ज़रूरत है और अवेयरनेस की ज़रूरत है, ताकि हम इसको रिमूव करें, इस एड्स को। जी हाँ, तो जैसे मैंने कहा कि एज एमओ मेडिकल अफसर जो द्रास सब डिवीज़न अस्पताल, एज आप क्या कहेंगे जो लिसनर्स आपको सुन रहे हैं मैम, और जो यूट्यूब के माध्यम से आपको देख रहे हैं, तो हम अपने समाज को कैसे बेहतर बना सकते हैं, और जो सिम्टम्स उनको हैं, जैसे कोई HIV पॉजिटिव हमें निकला, तो उनको किस तरह के आपके हिसाब से क्या उनके सजेशंस रहेंगे? जैसे कि मैंने कहा, कुछ ऐसा है कि हर किसी को तो ड्रग अब्यूजर नहीं बोलेगा, मैं ड्रग्स ले रहा हूँ, मैं इंजेक्ट कर रहा हूँ। अब उसको पता है कि मैं इंजेक्ट कर रहा हूँ, ड्रग्स ले रहा हूँ, तो हम एक ही इंजेक्शन से, एक ही सुई से इंजेक्शन ले रहे हैं, तो उनको चाहिए कि वो खुद ब खुद एक बार टेस्ट करा ले और इन चीज़ों को अवॉइड करे कि मतलब ड्रग्स तो वैसे भी हार्मफुल ही है। अब अगर आप मतलब एक ही सिरिंज से कर रहे हो, वो तो और भी ज़्यादा हार्मफुल हो गया। तो आगे जाके आगे बढ़कर आप वो लोग खुद कर सकते हैं टेस्ट, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल रहता है। हाँ। कभी किसी ऐसा भी होता है कि कभी किसी पार्टनर को होता है तो वो छुपा लेता है, तो ऐसा भी नहीं करे, अच्छे से ट्रीटमेंट ले, अपने पार्टनर को बोले कि मेरे साथ ये चीज़ें हैं, वो भी समझ जाएगा। जब पब्लिकली इस पे बात होगी तभी पब्लिक समझेगी, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, बीमारी में कोई शर्म नहीं है। जब हम आपस में बात करेंगे तभी हम आगे लोगों को भी बोल सकते हैं कि आपको ये सारी प्रिकॉशंस लेनी है। स्पेशली ड्रग अब्यूजर्स हो या कोई भी ऐसा है जो इंजेक्शंस यूज करते हैं, उनसे तो पहले रिक्वेस्ट है कि ड्रग्स ना ले। अब अगर कुछ ऐसा है, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में जाए, लेकिन कम से कम एटलीस्ट ये टेस्ट ज़रूर करा ले अपने लिए HIV, क्योंकि उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं ये स्प्रेड करने के। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात की। खासकर जो ड्रग्स अब्यूज्ड हैं या जिनको HIV पॉजिटिव हुआ है, तो कोई घबराने की बात नहीं है अगर आपकी रिपोर्ट जो है बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल रहती है, सिक्योर रहती है। जैसे आखिरी सवाल रहेगा मैम, खासकर इस पूरे इलाके लद्दाख की बात करें, तो आपने किस तरह का जो माहौल है, जैसे इन चीज़ों को हम ज़्यादा से ज़्यादा कम करने की कोशिश करें और इस पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस फैलाने के लिए, खासकर जैसे हमारा सब डिवीज़न द्रास अस्पताल है, वो क्या इनिशिएटिव ले रहा है? जैसे हमारे पास NCD काउंसलर्स होते हैं हॉस्पिटल में, तो अगर हमें लगता है कि ये बंदा इस चीज़ से शायद इफ़ेक्टेड है, तो हम उनसे टेस्ट वेस्ट करा के उनके पास, ताकि उनको काउंसलिंग, हम प्रॉपर काउंसलिंग करते हैं कि ये ऐसी बीमारी है, इसमें ये एंटीवायरल थेरेपी आपको लाइफ मतलब बहुत टाइम के लिए, टर्म के लिए लेनी है। आप अपने पार्टनर को समझाए, आप अपने बच्चों को समझाए, अगर कोई एल्डरली है तो सबको समझाए कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, छुपाए नहीं। हाँ, कम से कम अपनी इंटीमेट फैमिली को बता दे कि मैं ये चीज़ से सफ़र हूँ, ताकि अगर आगे चल के वो कहीं पे जाए तो वो उनको बता सके, क्योंकि मिसहैप कहीं पे भी हो सकता है। तो अगर हम छुपाएंगे तो ये फैल जाएगा। छुपाने की बात नहीं है, घर पे आराम से अपने घर पे ऐसा माहौल होना चाहिए, जैसे मैं इससे पहले भी आई हूँ, फ्रेंडली माहौल होना चाहिए घर पे, ताकि एक जो पेरेंट है वो अपने बच्चे को बोल सके कि ये चीज़, जैसे आज हमें पता है कि मॉडर्न ज़माना है तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं, तो पेरेंट्स को गाइड करना चाहिए कि
ऐसा नहीं ऐसा होना नहीं चाहिए। करे, मल्टीपल पार्टनर हाँ, के साथ आपका हाँ, ये नहीं रहना हाँ, चाहिए, है ना, विदाउट रिलेशन प्रोटेक्शन ये नहीं होना रिलेशन चाहिए। बिल्कुल, मतलब आगे बढ़ के पेरेंट्स से क्योंकि लेके डॉक्टर से लेके एक मेडिकल मतलब क्योंकि काउंसलर प्री से है वो। रिलेशंस भी होते हैं ना, हाँ, पहले ही रिलेशन में हाँ, वो उसकी सब वजह से भी बहुत बड़ा। हाँ, वो चीज़ें मतलब शर्माने के बगैर हाँ अगर हम बिल्कुल वो बिल्कुल, फ्रेंडली माहौल घर पे रखेंगे, शायद ये सारी चीज़ें बहुत कम हो जाएंगी, ताकि उनको भी समझ आ जाए कि ये चीज़ से ये हो रहा है। अगर मैं अनप्रोटेक्टेड रिलेशंस बना रहा हूँ तो ये हो सकता है मेरे साथ। वो तब होगा जब एक पेरेंट फ्रेंडली माहौल में उनसे बात करे, या कोई काउंसलिंग, जैसे मैंने कहा कि काउंसलर्स होते हैं काउंसलर्स होते हैं बिल्कुल, हॉस्पिटल काउंसलिंग में, वो उनके पास वो काउंसलिंग सेशंस ले, जो वो उनको काउंसल करेंगे, वो आगे उनको मतलब फॉरवर्ड करे कि मुझे आज ऐसे बताया गया, सो दैट कि ये आगे ना फैले। क्योंकि जो HIV है, ये एंटी वायरल थेरेपी से इसकी जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी, लेकिन हम प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं। अगर किसी को 8 साल के बाद एड्स होना है, इस थेरेपी से शायद 12 साल के बाद होगा। अच्छा, लेकिन ये आपके इम्यून सिस्टम को बहुत वीक कर देती है। हाँ यही तो मैं मतलब इम्यून सिस्टम इतना वीक होता है कि छोटी से छोटी बीमारी भी एग्जैजरेट हो जाती है। तो इस वजह से हमें एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है। ये हर किसी लेवल पे ज़रूरी है, चाहे वो स्टार्ट अगर हम घर से ही करेंगे तो वो बहुत अच्छा है, वो पब्लिक लेवल पे भी होना चाहिए कि ये बीमारी है, इस पे बात करनी ज़रूरी है, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है जिसका अभी तक इलाज नहीं है। बहुत खूब मैम। और जैसे हम भी कोशिश कर रहे हैं, रेडियो द्रास 90.4 FM भी कोशिश कर रहा है कि इस चीज़ को जो है, ख़ासकर जो HIV में लोग थोड़ा सा झिझकते हैं या डरते हैं बात करने में, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी कम्युनिटी को अवेयर करें इसमें। जैसे आपने कहा कि वेट लॉस या फीवर वो जल्दी उनको हो जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है, बिल्कुल। थैंक यू मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। और नाजरीन को बताते चले, जैसे एमओ मैम ने कहा कि HIV पॉजिटिव को हमें क्या करना, जैसे जो HIV सिम्टम्स होते हैं या एड्स होता है जिसको, इसमें सबसे मेन ज़रूरी जो हमें इस कंक्लूजन तो ये निकलता है कि प्रॉपर एजुकेशन होना हमें बहुत ही ज़रूरी है, और उसके साथ ही साथ अवेयरनेस होना भी ज़रूरी है, जिस इस एड्स को हम क्या करें, रिमूव करें। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पॉडकास्ट इंफॉर्मेटिव लगा होगा। इस ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप रेडियो द्रास 90.4 को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और कोशिश करते हैं नए नए पॉडकास्ट लाने की, ताकि हम अपनी कम्युनिटी को अवेयर करते रहें। तो हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। न खौफ न मंजिल की फिक्र, अपने ही धुन में चल हम सफर। कभी द्रास से श्रीनगर या हो लद्दाख का सफर, हर दम रहे आपके साथ आपका अपना रेडियो द्रास 90.4